तुमने कभी ऐसा समय अनुभव किया है जब सब कुछ शांत हो गया हो? न कोई उत्तर, न कोई रास्ता, न कोई आवाज, बस एक गहरी चुप्पी। कई बार हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर चुप हो गया है तो शायद वो दूर चला गया है, शायद उसने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यही वो समय होता है जब परमेश्वर सबसे अधिक सक्रिय होता है, हमारे अंदर, हमारे भविष्य के लिए। जब परमेश्वर चुप होता है तो वो परीक्षा ले रहा होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के दौरान कुछ नहीं बोलता, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे विश्वास को परखता है कि क्या हम उसकी उपस्थिति के बिना भी उस पर भरोसा करेंगे। अय्यूब का जीवन याद करो। जब उसने सब कुछ खो दिया, तब भी उसने कहा, यद्यपि वो मुझे मार डाले तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तुम्हारे जीवन में आज जो चुप्पी है वो स्थायी नहीं है, वो सिर्फ एक अस्थायी विराम है। ये वो क्षण है जहां परमेश्वर तुम्हें स्थिर करता है, ताकि जब वो बोले तुम पूरी तरह तैयार हो। बहुत बार परमेश्वर की चुप्पी तुम्हें गहरे विश्वास की ओर ले जाती है। ये तुम्हारे आत्मिक कानों को तेज करता है, ये तुम्हारे अंदर सहनशीलता और आत्मानुशासन लाता है। यीशु के जीवन को देखो। जब वो बपतिस्मा लेने गया तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, लेकिन उसके बाद वो आत्मा उसे जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक वो अकेला रहा, शैतान से परीक्षित हुआ। उस समय भी परमेश्वर चुप था, लेकिन उसका आत्मा यीशु के साथ था। वही आत्मा आज भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। चुप्पी का समय आशीर्वाद का समय होता है, यदि तुम उसे सही नजर से देखो। यही वो समय है जब तुम्हारे अंदर आत्मिक गहराई आती है। यही वो समय है जब तुम्हारा आत्मा सीखता है, बढ़ता है और आत्मिक रूप से परिपक्व होता है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है, लेकिन प्रभु की हर चुप्पी के पीछे एक योजना होती है। भजन संहिता 46 अध्याय और 10 पद कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। परमेश्वर चाहता है कि तुम शांति में रहो, भरोसे में रहो। वो चाहता है कि तुम डर के नहीं, विश्वास के साथ चलो। जब वो कुछ नहीं बोल रहा, तब भी वो तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। जब वो नहीं दिख रहा, तब भी वो तुम्हारे युद्धों को लड़ रहा है। परमेश्वर की चुप्पी का मतलब उसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी है। वो तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलने वाला है जो अभी बंद है। वो तुम्हारे लिए वो आशीष ला रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि जब उसका समय आएगा वो बड़ी सामर्थ्य और स्पष्टता से बोलेगा, और जब वो बोलेगा हर रुकावट हट जाएगी। तुम्हारा काम है विश्वास में बने रहना, उसका इंतजार करना और उस पर भरोसा करना, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तुम देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, पर परमेश्वर काम कर रहा है। चुप्पी में, आंसुओं में, तन्हाई में वो वही कर रहा है जो तुमने उससे मांगा था, लेकिन उसके तरीके से। अब जब परमेश्वर चुप है तो तुम चिल्लाना बंद करो और सीखो शांत रहना, क्योंकि जब उसका उत्तर आएगा वो तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारी पहचान बदल देगा। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे। जय मसीह की।